हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसका हम डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक द टीम डेटा। सो हमारे जो एक लास्ट सेशन था उसमें हम देखा था बेसिकली लाइक व्यू बैक क्या होता है और व्यू डेटा क्या होते हैं। तो हमारे पास लाइक बहुत सारे इसमें लाइक बहुत सारे टेक्निक्स से या लाइक अप्रोचेस बोल सकते हैं जिसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा डेटा लाइक हम लोग पास कर सकते हैं फ्रॉम कंट्रोलर्स टू व्यूज़। ठीक है, लाइक हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेज है जहाँ पे हम लोग देखा था कि बेसिकली लाइक हाउ वी कैन पास द डेटा फ्रॉम मॉडल टू कंट्रोलर्स एंड नाउ लाइक विल सी बेसिकली लाइक हाउ वी विल गेट द डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू पॉइंट्स बेसिकली। ओके, तो अगर सपोज कर लो कि मुझे अगर कंट्रोलर से व्यू साइट्स में अगर डेटा शेयर करना रहेगा, सो लाइक हाउ हाउ यू कैन शेयर द डेटा बेसिकली। तो उसके लिए लाइक हम लोगों ने देखा लाइक क्लास सेशन में लाइक व्यू बैग व्यू डेटास को हम लोगों ने यूज़ किया लाइक वहाँ पे। और दोनों में डिफ्रेंशिएशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिकली, दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफ्रेंशिएशन पॉइंट्स आते हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे बेसिकली। तो दोनों में इतना डिफरेंस था कि दोनों का काम लाइक टेम्पररी होता है कि एक उनका जो लाइक शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल हम लोग उसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज लाइक वी कैन शेयर द डेटा फ्रॉम वन सिंगल कंट्रोल साइट्स, वन सिंगल एक्शन टू वन दी रेस्पेक्टिव व्यूज ओनली वी कैन से। मतलब जो भी कंट्रोल के लाइक एक्शन में से लाइक मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो उसका रिक्वेस्ट कहाँ पे रिसीव होना चाहिए, तो उसका रिक्वेस्ट सिर्फ वही व्यू में रिसीव होगा जो व्यू में उसका एक्शन रिटर्न कर रहा है। ओके, सो हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइक व्यू बैग एंड व्यू डेटा के अंदर, मतलब दोनों का भी काम सिमिलर ही है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस इतना ही आता है कि अगर मैं व्यू डेटा को यूज़ करने जाऊँ तो व्यू डेटा इज कमिंग विथ योर द डिक्शनरी फॉर्मेट्स। तो डिक्शनरी फॉर्मेट्स में अगर लाइक उसको अगर एक्सेस करना रहेगा, उसको अगर रिटर्न करना है, तो वहाँ पे हम लोग देखा था कि जो भी आपका वैल्यू आपको सेट करना रहता है लाइक व्यू डेटा का, तो उसको हम लोगों ने क्या कहते हैं डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करके रखा था। सो लाइक उसमें केसेस हम लोगों ने देखा था कि जब ये लाइक आप लाइक ट्राई करोगे टू एक्सेस ऑन लाइक द व्यू साइट्स व्यू डेटा को, तो व्यू डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए वहाँ पे, लाइक अगर आप एक से ज़्यादा लाइक मल्टीपल ऑब्जेक्ट को अगर आप वहाँ पे सेट करोगे तो आपको वहाँ पे टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी। मतलब जहाँ जहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को यूज़ करोगे वहाँ पे टाइप कास्टिंग की आपको जरूरत पड़ेगी। बट अगर आप सिंपल डेटा वहाँ पे पास कर रहे हो, सिंपल डेटा इन द सेंस अगर कहाँ पे एक सिंपल सा एक मैसेज आप पास कर रहे हो, तो एक मैसेज को टाइप कास्टिंग की वहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बट इन द सेंस कि लाइक अगर मुझे क्या करना है, एक सिंगल डेटा की जगह पे मुझे मोर देन वन डेटा को अगर फॉर्मेट करने, मोर देन वन डेटा को अगर सेंड करना रहेगा, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए टाइप कास्टिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी। लाइक मैंने आपको दिखाया था एक सिंपल एम्प्लॉयज़ का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के मल्टीपल ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने शेयर किया था फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यूज़। ठीक है, इंस्टेड ऑफ मॉडल बाइंडिंग लाइक मैंने आपको दिखाया था स्ट्रॉन्गली टाइप डेटा बाइंडिंग मतलब क्या होता है। स्ट्रॉन्गली टाइप डेटा बाइंडिंग मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ हम लोग डायरेक्टली मॉडल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्गली टाइप डेटा बाइंडिंग। एंड वहाँ पे एक हमें एक ये मिला था, डिसएडवांटेज मिला था, वो क्या था कि बेसिकली अगर आप ऑब्जेक्ट के जगह पे जो ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है एम्प्लॉयज़ का, अगर वो कहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ लाइक जैसे व्यू डेटा के फॉर्मेट में या व्यू बैक के फॉर्मेट्स में, तो उसमें होगा क्या, लाइक वो स्ट्रांगली डेटा बाइंडिंग लाइक वहाँ पे ये नहीं अचीव नहीं कर पाएगा। ओके, सो वो अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसको अचीव करने के लिए आपको व्यू में वो ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करना पड़ेगा मॉडल वाला, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्गली टाइप डेटा बाइंडिंग। ओके, सो अगर स्ट्रॉन्गली टाइप डेटा बाइंड अगर लाइक आपको रिटर्न करना है तो वहाँ पे आपका मॉडल का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। बट लाइक अगर उसी की जगह पे मैं अगर बोलूँ कि लूजली कपल जो होता है, लूजली कपल इन द सेंस क्या होता है कि जहाँ के आपका अगर ऑब्जेक्ट जो जो भी मुझे रिटर्न करना रहेगा कोई व्यू के साइड्स में, जो जो कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे व्यू के साइड में रेंडर करना है, तो वो ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूँगा, कहाँ पे तो शेयर करूँगा, कहाँ पे तो किसके अंदर तो स्टोर करूँगा टेम्पररी, एंड देन उसी का डेटा मैं वहाँ पे रिटर्न करूँगा। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली कि व्यू बैग और व्यू डेटा दोनों का सिमिलरिटी एक्शंस था। दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस था कि अगर व्यू बैग को आप पास करते हो तो व्यू बैग का जो डेटा फॉर्मेट रहता है वो डिक्शनरी फॉर्मेट में नहीं रहता, ये क्या करता है अपना ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में डेटा पास करता है। अगर डेटा फॉर्मेट्स ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रहेगा तो वहाँ पे हमें कोई भी टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा भी पास करें तो भी आपको कोई भी टाइप कास्टिंग की वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट टाइप कास्टिंग भी आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये होता है व्यू बैक के लिए। अगर आप स्पेसिफिक कोई सिंगल मैसेज भी आप सेट करोगे, दोनों में डिसएडवांटेज हमें एक ही मिलता है, वो कौन सा होता है कि कंपाइल टाइम कोई भी एरर चेक वहाँ पे नहीं होगा। ओके, इन द सेंस कंपाइल टाइम एरर चेक मतलब क्या होता है कि कंपाइल टाइम अगर आप जो की आप सेट करते हो व्यू डेटा के अंदर, तो की का जो वैल्यू आप सेट करोगे वो आप कहाँ से, जब ये एक्सेसिंग के टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अगर मैं रॉन्ग नेम भी पुट करूँ तो भी वो वर्क करता है। ठीक है, जब ये रन होगा प्रोजेक्ट आपका तब दैट टाइम्स ओनली द डेटा शुड नॉट गेट विजिबल बट लाइक इट विल नॉट शो एनी एरर्स।
सो ये होता है बेसिकली पॉइंट्स। अगर लाइक व्यू और व्यू डेटा की बात करें हम लोग, दोनों में कोई भी एरर चेकिंग नहीं है, बट दोनों का काम इतना ही है कि आप एक सिंगल व्यू तक लाइक आप डेटा उसका शेयर कर सकते हो। बट अगर एक से ज़्यादा व्यू तक डेटा आपको शेयर करना रहेगा, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो विद द व्यू बैग एंड व्यू डेटा, बिकॉज दोनों का काम इतना ही है कि जो कोई भी एक्शन से आप डेटा रिटर्न कर रहे हो, उसका डेटा वो सिर्फ स्पेसिफिक व्यू तक ही आप डेटा उसका दे सकते हो। उसके अलावा बाकी दूसरे कोई भी व्यू में आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। But now like will come with like the one more advantages of like the one more concept, that is one more approach, that is your the tame data. Okay, so अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले बेसिकली ये टेम डेटा। जो टेम डेटा की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे टेम डेटा मतलब बेसिकली है क्या और इसके क्या एडवांटेजेस हमें मिल सकते हैं ओवर द व्यू बैग एंड व्यू डेटा। ठीक है, अगर आप देखोगे लाइक टेम डेटा भी देखोगे, सो इट इज सिमिलर दैन लाइक द योर व्यू बैग एंड व्यू डेटा। So what are the like the main common points like they are getting advantages over the view bag and view data? तो टेम डेटा के पास लाइक ऐसी एक लाइक मेन खासियत बोल सकते हैं हम लोग, जिसके हेल्प से हम लोग उसका जो डेटा अचीवमेंट्स रहता है, वो डेटा अचीवमेंट्स इट इज़ नॉट लाइक अचीविंग बाय लाइक द सिंगल व्यू ओनली, इट इज़ गेटिंग ऑन लाइक द सिंगल व्यू, बट लाइक वेयर वी कैन अचीव इट्स। जैसे मैंने बोला कि व्यू बैग और व्यू डेटा का डेटा, अगर कोई स्पेसिफिक एक्शन है, लेट्स कम टू द स्पेसिफिक एग्जाम्पल। ठीक है, सो लेट्स से कंसिडर करो कि यहाँ पे मेरे पास एक एक्शन है, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, एंड यहाँ पे कोई एक व्यू का नाम है दैट इज होम, जिसको मैंने यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है। ठीक है, सो अगर मेरा व्यू बैग या व्यू डेटा का डेटा मैं अगर पास करूँ, दोनों भी कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पे मैं पास करूँ, तो इसमें एक एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, तो अगर व्यू बैग या व्यू डेटा अगर आपने यहाँ पे शेयर किया है, सो दैट डेटा आई कैन रिटर्न ऑन द स्पेसिफिक व्यू ओनली ऑन लाइक द होम वाला व्यू। अगर आप सेम डेटा अगर ये अबाउट वाले व्यू के अंदर एक्सेस करने के लिए ट्राई करोगे, सो इट विल बी नॉट पॉसिबल टू एक्सेस ओवर देयर। Okay, but like overcome that, like we have like the one of the advantages on like the team data sides. So team data इसका एक एडवांटेज हमें देता है, वो क्या होता है कि इसके अलावा, ठीक है, यानी कि अगर आप टेम डेटा यहाँ पे भी शेयर करो, सपोज कर लो अगर टेम डेटा मेरा यहाँ पे भी अगर पास है, तो ये टेम डेटा को अगर मुझे एक्सेस करना है, तो इट्स नॉट लाइक नेसेसरी नहीं कि लाइक होम वाले व्यू के अंदर ही एक्सेस होना चाहिए। सो होम के अलावा मैं कोई भी व्यू के अंदर इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, बट हाउ एंड लाइक व्हाट इज द लाइक द लाइफ साइकिल ऑफ लाइक द टेम डेटा, तो वो हमें देखना पड़ेगा बेसिकली। तो एक बड़ा एडवांटेज है जो टेम डेटा आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके देता है, जो होम एंड अबाउट के लिए, लाइक इट्स नॉट अबाउट द होम एंड अबाउट, बट कोई भी स्पेसिफिक व्यू के लिए जब भी आपको ये डेटा रिटर्न करते हो, तो डेटा रिटर्न करने के लिए कौन सा व्यू आप प्रेफर कर सकते हो आप पे, लाइक द सेम व्यू और लाइक ऑन लाइक डिफरेंट व्यू, लाइक वी कैन रिटर्न इट्स। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस आता है, और दोनों में डिफरेंस हमें यहाँ पे मिलेगा। वो होता है क्या होता है कि अगर आप व्यू बैग व्यू डेटा को अगर आप यहाँ पे यूज करोगे या एक्शन के अंदर, सो दिस एक्शन कैन रिटर्न ओनली द लाइक सेम व्यू ओनली द होम वाला व्यू। मतलब वो व्यू बैग एंड व्यू डेटा का डेटा आप सिर्फ होम वाले व्यू के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं टेम डेटा को यूज करूँ, तो टेम डेटा क्या करेगा, इट इज़ नॉट लाइक द होम एंड दिस वाला व्यू ओनली। अगर इसका या रेंडरिंग कहाँ पे हो, होम के ऊपर, बट अगर मैं चाहूँ तो इसको लाइक अबाउट वाला व्यू या कोई दूसरे अगर डिफरेंट व्यूज रहेंगे, तो उसके अंदर भी एक्सेस कर सकता हूँ। बट लाइक हाउ मेनी टाइम्स लाइक यू कैन एक्सेस इट्स, तो उसके लिए भी एक लिमिटेशन सेट किया गया है, एक लिमिटेशन सेट है वहाँ पे। तो क्या लिमिटेशन इसका हो सकता है, लेट्स कम विद दैट, लाइक विल सी द डिस्कशंस। बेसिकली वी विल डिस्क्राइब सम लाइक द पॉइंट्स ऑन द टेम डेटा, how the team data is working and how we can define the syntax of the like the team data basically. Okay, so let's remove this. So here you can see like in the first point like what team data is defining, it is like your team data dictionary class. So it is derived from like the team data dictionary class. इसका मतलब क्या है कि इसका भी जो डेटा फॉर्मेट्स रहेगा, ये भी डिक्शनरी के अंदर आपको रिटर्न करके देता है। इट्स सिमिलर दैन व्हाट वी कैन से, इट इज अबाउट लाइक द व्यू डेटा। जो व्यू डेटा का आपका जो सिंटैक्स था, इट इज़ बिकॉज व्यू डेटा का भी जो डेटा आपका रिटर्न होता है वो भी डिक्शनरी के फॉर्मेट में रिटर्न होता है। और सेम डेटा अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, तो इसका भी डेटा कौन से फॉर्मेट में जा रहा है, आपका डिक्शनरी ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करके देता है। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट इन द सेंस क्या होता है यहाँ पे, कि डिक्शनरी के अंदर जो भी आप डेटा सेट करोगे, जिसका भी डेटा रहता है, जो भी डेटा रहता है, वो की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में रहता है।
तो जो भी डेटा आप की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में रिटर्न करोगे, तो अगर कोई भी वैल्यू मुझे एक्सेस करनी रहेगी व्यू साइट्स पे, तो व्यू साइट्स पे मुझे की के हेल्प से उसका वैल्यू एक्सेस करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट की लाइक वी अनेबल टू एक्सेस एनी लाइक वैल्यू फ्रॉम लाइक एनी ऑफ द कंट्रोल एक्शंस, ठीक है। बट ये टेम डेटा क्या बता रहे हैं, देखो लाइक ये तो पता चल गया मुझे कि डिक्शनरी ऑब्जेक्ट का फॉर्म करता है। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट इन द सेंस क्या होता है, की और वैल्यू के फॉर्मेट्स में इज सेम लाइक योर व्यू डेटा, ठीक है। इट्स नॉट लाइक द व्यू बैग, बिकॉज व्यू बैग का जो डेटा रिटर्न होता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में जाता है, और जो व्यू डेटा का जो फॉर्मेट रहता है वो जाता है आपका लाइक डिक्शनरी के फॉर्मेट्स में। तो जैसे मैंने बताया था कि व्यू डेटा को अगर आप यूज़ करने जाओगे तो आपको टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज क्यों, लाइक जब भी आप लूप में आइटरेट करने जाते हो उसको लाइक कीज़ को, तो कीज़ को आइटरेट करते टाइम लाइक इट विल जस्ट लाइक ट्राई टू फाइंड आउट लाइक व्हाट यू आर आइटरेटिंग ओवर देयर। इफ अगर आप ऑब्जेक्ट को आइटरेट कर रहे हो सो लाइक देयर इज नो नीड टू लाइक टाइप कास्ट फॉर लाइक एनी ऑब्जेक्ट्स। बट अगर आप कोई की इन द सेंस लाइक डिक्शनरी को अगर आप एक्सेस कर रहे हो, तो उसको एक्सेस करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू बेसिकली ओवर देयर, लाइक वी नीड टू typecast it and then only we can access it by using the object. Okay, so ये basically concept होता है, that it will the same thing it is happening like the tame data, because यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेम concept है। देखिए ये भी डिक्शनरी के फॉर्मेट में ही है, बट लेट्स मूव ऑन लाइक द नेक्स्ट पॉइंट, लाइक व्हाट इट इज सेइंग बेसिकली। ये जो डेटा स्टोरिंग का लाइक जो पॉइंट रहता है ये की वैल्यू पर ही यूज़ करेगा, बिकॉज डिक्शनरी फॉर्मेट तो की वैल्यू लाइक ऑब्वियस है, तो की वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा आपका स्टोर होगा। But the most important part is what the tame data value must be typecast before use, ठीक है। Why it is, because check for null values to avoid the runtime errors. तो सेम प्रॉब्लम इज देयर कि लाइक अगर आप व्यू डेटा को भी यूज़ करने जाओगे तो व्यू डेटा भी वही बता रहे हैं कि आपको अगर उसको यूज़ करना है, कॉम्प्लेक्स डेटा को अगर आप पास कर रहे हो तो उसको पास करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा। अगर आप टाइपकास्ट नहीं करोगे सो लाइक वी कैनॉट अवॉइड एनी लाइक द रन टाइम एरर्स for null values. Okay, so there might be some chances to like they get the null values only over there. Why it is, because उसका ऑब्जेक्ट पास ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या आपको वैल्यू वहाँ पे रिटर्न करके देगा, कुछ मिलेगा ही नहीं रिटर्न। तो क्या बता रहे कि अगर कुछ भी वैल्यू अगर आपको रिटर्न करना रहेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले टाइपकास्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट पहले तो उसको टाइपकास्ट करो एंड देन ओनली वी कैन रिटर्न इट्स, ठीक है। सो दैट इज अ मेन फॉर्मेट बाय यूजिंग ऑफ दिस थिंग्स बेसिकली। सो ये तो क्लियर है। एंड टेम डेटा का भी सेम पॉइंट्स है कि अगर आपको उसको यूज़ करना है तो टाइपकास्ट कर लो एंड उसको यूज़ कर लो, मस्ट बी टाइपकास्ट बिफोर यूज़। अगर आप पहले आप उसको लाइक विदाउट टाइपकास्टिंग ही छोड़ दोगे तो आपको रन टाइम एरर आने का यहाँ पे चांसेस है। देखिए रन टाइम एरर तो ऑब्वियस मिल जाएगा, बिकॉज आप जब भी लूप में कुछ भी ऑब्जेक्ट को डेटा आइटरेट करते हो तो डिक्शनरी का डेटा, डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आइटरेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डिक्शनरी का जो डेटा होता है वो की के फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर होता है। तो की का डेटा आप डायरेक्टली वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। अगर वो डेटा को एक्सेस आपको करना रहेगा तो उसके लिए आपको टाइपकास्ट करना नेसेसरी है। सो विदाउट टाइपकास्ट उसको हम लोग इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए यही सेम पॉइंट डिफाइन करता है कि आप अगर उसको यूज़ करने जाओगे अगर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए आप पहले उसको टाइपकास्ट करो एंड देन ओनली यू कैन गो फॉर यूज़, ठीक है। तो उसको यूज़ करना ईजी रहेगा, उसमें लाइक यू कैन अवॉइड योर रन टाइम एरर्स। तो उसमें जो भी रन टाइम एरर्स आएगी वो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। और वन मोर थिंग लाइक यू कैन चेक फॉर लाइक योर नल वैल्यूज। देखिए लाइक ये कंडीशंस था व्यू डेटा में तो हम लोगों ने कोई चेक नहीं किया था, बट टेम डेटा के अंदर लाइक वी हैव द ऑप्शन टू चेक द नल वैल्यूज। सी समटाइम लाइक व्हाट प्रॉब्लम विल हैपन, अगर सपोज कर लो कि कुछ भी वैल्यू वहाँ पे रिटर्न नहीं हो रहा है, अगर मैं टेम डेटा डायरेक्टली रिटर्न कर लूँ तो उसमें होगा क्या बेसिकली, तो वहाँ पे देयर विल बी सम चांसेस टू लाइक गेट द एरर्स अबाउट व्हाट, कि आपने व्यू टेम डेटा को रिटर्न किया बट लाइक देयर इज नो टेम डेटा इज गेटिंग कॉल्ड, ठीक है। सो हाउ वी कैन चेक बेसिकली द टेम डेटा इज रिटर्न और नॉट। सो फॉर दैट लाइक बेसिकली लाइक वी कैन पुट सम कंडीशंस कि लाइक मेरा टेम डेटा का वैल्यू वहाँ पे प्रेजेंट है, टेम डेटा का वैल्यू कुछ अगर रिटर्न हो रहा है देन ओनली वी कैन से अगर टेम डेटा का वैल्यू अगर रिटर्न हो रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं वहाँ पे कि मैं चेक करूँगा पहले तो नल है कि नहीं, अगर नल नहीं है देन ही इसको जाके उसको डिस्प्ले करना है। बट अगर उसका वैल्यू नल है तो वहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, इट विल डिस्प्ले ओनली दी एम्प्टी वैल्यू, ठीक है। तो इधर एम्प्टी और समथिंग वी विल गेट दैट इज ऑब्जेक्ट और समथिंग लाइक विल गेट दैट इज डेटा विल गेट्स, but first we have to check whether it is like null or not. If it is null then it will return the empty, if it is not null then it will come with some like the specified or like particular data. Okay, so it is about what basically this the things कि null values आपको check करना है। So how we can check it basically, so that we will see later.
ठीक है, तो पहले तो हमें सिंटैक्स को देखना पड़ेगा। देखिए ये पॉइंट को मैं पहले तो डिस्क्राइब नहीं करूंगा, इट्स अलाउ द पासिंग डेटा फ्रॉम दिस करंट रिक्वेस्ट टू सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट। तो उसके पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ये जो सिंटैक्स है आपका, इट इज सिमिलर लाइक योर सिमिलर देन योर व्यू डेटा और लाइक व्यू बैक। इट इज़ नॉट सिमिलर टू व्यू बैक, बिकॉज व्यू बैक का जो डेटा रिटर्न होता है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में जाता है, बट जो व्यू डेटा का जो सेम फॉर्मेट था आपका, सेम टू सेम द पैटर्न अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम ही है। ठीक है, तो टेम डेटा को अगर आप ऐसे रिटर्न करोगे तो इसका सिंटैक्स देखिए कैसे ये मैटर करता है ये। ठीक है, सो देखिए सेम सिंटैक्स अगर मैं टेम डेटा का दिखाऊं आपको, सो इसका सिंटैक्स हमें मिलेगा टेम डेटा द सेम, इट इज रिटर्न लाइक द डिक्शनरी फॉर्मेट। तो डिक्शनरी फॉर्मेट का डेटा जो रहेगा यहाँ पे रहेगा आपका की, एंड देन यहाँ पे लाइक विल पास सम वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कुछ भी डेटा पास करना रहेगा तो लाइक वी कैन से सेट द डेटा लाइक दिस टेम डेटा इंस्टेड ऑफ की लाइक लेट्स से लाइक विच की लाइक आई एम गोइंग टू यूज ओवर दैट इज मैसेज, और लाइक मैं कुछ तो यहाँ पे एक मैसेज सेट करने जा रहा हूँ। तो लाइक हाउ वी कैन सेट द मैसेज हियर, समथिंग लाइक द इट्स मैसेज फ्रॉम दिस, इट इज टेम डेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो बेसिकली मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आपको बता दिया कि एक सिंटैक्स को आपको यूज़ कैसे करना है। तो इसमें होगा क्या, आपका डेटा तो मैं स्टोर कर पाऊंगा मैसेज वाले कीज़ के अंदर, एंड फॉर एक्सेसिंग दिस कीज़ वी विल डायरेक्टली यूज दिस वन सिंटैक्स टू एक्सेस इट दिस। सो व्यू साइड पे जब भी आपका डेटा एक्सेस होगा तो व्यू साइड पे आपको क्या चेक करना है, वहाँ पे ये वाला डेटा आपको यहाँ पे प्रिंट करना है। तो व्यू साइड सपोज करो कि ये मेरा .cs HTML फाइल है, जस्ट कंसिडर, एंड यहाँ पे हम लोग प्रिंट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द @ साइन, बिकॉज वी नो लाइक वी आर यूजिंग द रेजर व्यू वाला सिंटैक्स, द टेम डेटा एंड देन विल पास द की मैसेज। सो इससे आपको डेटा मिल जाएगा। बट यहाँ पे अभी फिर से प्रॉब्लम, जैसे इसने बता दिया टेम डेटा के अंदर कि अगर सपोज कर लो कि उसके अंदर कुछ भी एरर्स इट्स नॉट अबाउट द एरर्स बट लाइक हाउ वी कैन चेक लाइक द नल वैल्यूज। अभी यहाँ पे लाइक वी आर नॉट श्योर कि लाइक यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल रहा है या कुछ एम्प्टी आ रहा है या नल वैल्यू आ रहा है। सो हाउ वी कैन चेक इट, लाइक हाउ वी कैन श्योर इट्स बेसिकली, so basically like how we can check it, so like we need to put like some condition to make sure about like our the data is getting or not. okay, अगर ये डेटा मुझे मिल रहा है कि नहीं वो कैसे चेक करना है मुझे, तो इसके लिए भी एक कंडीशंस पुट करूँगा @ इफ, एंड ये जो टेम डेटा का डेटा सेट्स मिल रहा है मुझे, ये मैं यहाँ पे ये पुट कर लूँगा कि इफ अगर जो मेरा टेम डेटा है इसके अंदर जो मैंने की सेट किया हुआ है मैसेज, अगर it is not equals to null, then we have to set this one value, that is @ टेम डेटा मैसेज। ठीक है, सो ये जो मैसेज आपका प्रिंट होगा ये किसके ऊपर डिपेंड्स है, ये डिपेंड करेगा ऑन दिस लाइक बेसिक कंडीशंस। if the condition is getting satisfied, then only this message will get like written over there on the like the view sides, and or like we can say this message will get like render on the view sides. So how we are going to check this condition basically, so first upon it will check whether the temp data is activated or not. अगर आप कोई भी व्यू का लाइक अगर कोई भी व्यू को जब आप रेंडर करते हो तो व्यू साइड्स पे पहले तो आपको उसको एक्टिवेट या सेट करना पड़ता है। तो जब तक आपका टेम डेटा सेट नहीं होगा तब तक लाइक इट विल जस्ट लाइक रिटर्न यूर द नल वैल्यूज ओनली। इफ अगर सपोज कर लो कि मेरे पास दो एक्शन है, लेट्स कम टू लाइक द नेक्स्ट एग्जांपल, इट्स नॉट एग्जांपल, लेट्स कम टू द एक्शन बेसिकली। सो लेट्स से वी हैव टू एक्शन, ये होम वाला एक एक्शन रहेगा मेरे पास, एंड यहाँ पे मैंने क्या रिटर्न किया है, तो यहाँ पे भी रिटर्न किया मैंने व्यू। सो ये कौन सा व्यू रिटर्न करेगा आपका, तो होम वाला व्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, द सेम थिंग पब्लिक एक्शन रिजल्ट
और यहाँ पे क्या है मेरे पास अबाउट, और ये अबाउट वाला एक्शन व्यू क्या करेगा, यहाँ पे कुछ व्यू रिटर्न करेगा। सो अभी यहाँ पे देखो मुझे क्या बताना है, ये देखो ये दो व्यू अभी आपके रिटर्न हो रहे हैं, एक होम वाला और एक अबाउट वाला व्यू रिटर्न हो रहा है। अगर सपोज कर लो कि मेरा जो टेम डेटा है, यहाँ पे मैंने टेम डेटा को पास किया है, ओके जस्ट कंसिडर कि मेरा जो टेम डेटा है ये यहाँ पे पास हो रहा है, लेट्स से इट्स लाइक माय मैसेज एंड so this message like I have set on the like the home wala action, but what I'm trying basically like once my project is getting rendered na, so after that like I'm checking this message on the about wala view, but right now see अगर मैं about वाला व्यू डायरेक्टली अगर रेंडर करूँ तो पहले तो ये बताएगा कि about वाला जो CSHTML फाइल रहेगा यहाँ पे लाइक इसका जो व्यू वाला फाइल रहेगा, तो यहाँ पे जाके पहले तो चेक करेगा कि भाई यहाँ पे जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ ये टेम डेटा वाला मैसेज। सो आप तो देख सकते हो यहाँ पे तो कुछ डेटा रिटर्न किया है नहीं, मैंने कुछ सेट ही नहीं किया है, ये डेटा मेरा होम के अंदर सेट हुआ, बट लाइक होम वाला व्यू मैंने रन ही नहीं किया, होम वाला एक्शन को मैंने रन किया ही नहीं, रेंडर ही नहीं हुआ है वो। तो जब तक होम वाला एक्शन वहाँ पे रन नहीं करेगा तब तक आपको ये मैसेज यहाँ पे मिलने वाला है ही नहीं, एक्टिविटी नहीं हुआ है। और इसको डायरेक्टली आप अबाउट वाला CSHTML फाइल रन करोगे तो ये यहाँ पे नल आने का चांसेस है ना, यहाँ पे चांसेस रहेगा कि टू गेट दी नल डेटा, बट लाइक हाउ टू चेक दिस नल डेटा नाउ, वेदर डेटा इज गेटिंग नल और नॉट, तो यहाँ पे एम्प्टी शो करेगा ये, बट मुझे यहाँ पे कुछ एरर मैसेज के लिए अगर चेक करना है, सो लाइक हाउ वी कैन चेक इट बेसिकली, ठीक है। तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने बोला कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो अबाउट पेज के अंदर, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट श्योर कि लाइक मुझे वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, तो लाइक हाउ वी कैन चेक इट्स। So can I put like one condition at the rate if, and इसके अंदर like I can set some like the tame data वाला value, if message is getting, then only we can say let's come inside this and display this message. All right, okay, so like यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो कि मुझे अगर कुछ भी मैसेजेस को जो डिस्प्ले करने टेम डेटा वाला, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे नल वैल्यूज के लिए चेक कर सकता हूँ। तो या दिस कंडीशन इज गोइंग फॉर लाइक व्हाट, टू चेक दी चेक फॉर नल वैल्यूज। तो अगर ये चेक करेगा, अगर इसके अंदर नल वैल्यू हारेगा नहीं, बट यहाँ पे देखो कंडीशन मैंने नल वैल्यूज के लिए अभी कुछ पुट नहीं किए हैं, बिकॉज वी हैव टू पुट लाइक सम कंडीशन फॉर्मेट, दिस वन क्या रहेगा आपका, एट द रेट इफ टेम डेटा ऑफ मैसेज इज नॉट इक्वल्स टू नल, देन ओनली दिस डेटा शुड बी रिटर्न, अंडरस्टूड। सो उसके लिए देखिए लाइक पहले तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो ये आपका नल वैल्यू यहाँ पे चेक कर रहा है, अगर यहाँ पे नल वैल्यू रहेगा तो ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा, बट अगर नल नहीं है देन ओनली इट्स गोइंग टू डिस्प्ले दिस डेटा दैट इज लाइक टेम डेटा ऑफ मैसेज, दिस डेटा ओनली विल गेट रिटर्न, क्लियर। सो बेसिकली देखिए कि ये डेटा जो है आपका वो किसके ऊपर क्या डिपेंड्स कर रहे हैं और इसकी डिपेंडेंसी क्या बन रहा है और कहाँ पे ये नल वैल्यूज को चेक कर रहा है। सो दिस इज अबाउट व्हाट हाउ टू चेक लाइक द नल वैल्यूज एंड अबाउट द टाइप कास्टिंग दैट वी ऑलरेडी लाइक नो, लाइक वी विल गो फॉर सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बेसिकली, like how we can do the typecasting in the like the tame data. But before that, like we'll come to this points here. Let's come to here now. See one more point, like we are going to discuss about like the tame data now. Like now we have clear with like the syntax, and let's come to this one point. This is very important points here. That is fourth one point basically. It's allow the passing data from the current request to the subsequent request during the request redirections. It means what, your life cycle is short in like the tame data also, but like what we can do here basically, it is like one of the advantages over the tame data, over the view back and the view data. Which one is that is, now like now we had seen like what it is saying basically, it's passing the data from current request to subsequent request. करंट रिक्वेस्ट टू सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट मीन्स व्हाट, इफ अगर सपोज कर लो कि मेरा जो डेटा मैंने सेट किया है टेम डेटा का डेटा, तो मेरे पास होम और अबाउट वाला एक्शन है, तो होम के अंदर जाके मैंने सिर्फ उसको सेट किया हुआ है, ठीक है। होम के अंदर मैंने क्या किया, उसको सिर्फ सेट किया है टेम डेटा को, बट मैंने होम वाले व्यू के अंदर रिटर्न नहीं किया है। उसका डेटा मैं कहाँ पे रिटर्न करने जा रहा हूँ, अबाउट वाले व्यू के अंदर। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर सपोज कर लो, मैं बता देता आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैसे ये इम्प्लीमेंटेशन बनता है इसका। जो पॉइंट इसने बता दिया टू सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट, मतलब इसका डेटा सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट अब कैसे जाता है, देखिए
same like we'll draw to action, public action result, home, ठीक है, and यहाँ पे something like will return the view, the same like will make one more action, public action result, and then we'll make one more view that is about, ठीक है, then let's come to here, here also we'll return the view, and now we will see basically like in the both the like actions. For the home we have like one CSS_HTML file, that is a razor view file, and the same like for the about also we have one razor view file, about.cshtml file, ठीक है. So now like what we are going to see here basically like उसका जो meaning था उसने क्या बताया कि like we can send, we can pass our data from current request to subsequent request. current request in the sense क्या है कि like यहाँ पे मैंने temp data को set किया है, यहाँ पे मेरा मैसेज सेट हुआ है temp message, let's say, okay, you can put like any message here. So आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने किया क्या है कि होम के अंदर इसको रिटर्न किया, होम के अंदर इसको सेट किया, और मैं कर क्या रहा हूँ, इसका जो डेटा है ये यहाँ पे मैं सेट नहीं करूँगा, यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं कर रहा हूँ मैं अबाउट वाला एक्शंस के अंदर. तो जो होम वाला CSS_HTML फाइल है, रेजर व्यू वाला फाइल, इसके अंदर जाके इसको मैं डिस्प्ले करूँगा @theme data, और यहाँ पे मैसेज को डिस्प्ले किया, और सेम थिंग इसको जो डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ये वाले एक्शन के अंदर भी कर रहा हूँ. तो पहले तो हम लोग एक चीज देखेंगे कि भाई ये पॉसिबल है कि नहीं. पहले तो मैंने ये चीज डिस्कस किया था व्यू बैक एंड व्यू डेटा के अंदर, तो ये चीज पॉसिबल नहीं था. क्यों? बिकॉज जो भी एक्शन के अंदर से डेटा आप रिटर्न करते हैं इसका डेटा सिर्फ मैं इधर ही देख सकता हूँ ये वाले व्यू में, इसका डेटा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. बट टेम डेटा क्या बता रहा है यहाँ पे, वी कैन पास द डेटा फ्रॉम करंट रिक्वेस्ट टू सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट. अभी ये मेरा करंट रिक्वेस्ट है जहाँ पे डेटा पास हो रहा है, तो लाइक सपोज कर लो कि दिस इज माई करंट रिक्वेस्ट, करंट रिक्वेस्ट, और इसका सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट मतलब मैं इसको बना सकता हूँ सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट. ठीक है, तो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट में अगर चाहो तो मैं इसको भी सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट बना सकता हूँ, किसको लाइक होम को भी बना सकता हूँ या अबाउट को भी बना सकता हूँ. अगर सपोज कर लो कि मैंने ये क्या किया, देखो टेम डेटा को सिर्फ एक ही जगह पे सेट किया हुआ है होम के अंदर, बट जब भी मेरा एप्लीकेशन रेंडर होगा, जब भी मेरा एप्लीकेशन लोड होगा, तो लोड होने के बाद मैं कौन से वाले व्यू फाइल को रेंडर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो होम वाला व्यू फाइल. तो होम वाला व्यू फाइल रेंडर होने के बाद यहाँ पे डेटा आपको दिख जाएगा, इट विल डिस्प्ले हियर. But after that, if I try to come in this like the view file, so here the data will show empty. But the same thing is what, कि अगर ये मैंने सेट किया है, बट जब मेरा एप्लीकेशन रेंडर होने के बाद कहाँ पे पहले ये रिडायरेक्ट हो रहा है, तो पहले अबाउट फाइल पे रिडायरेक्ट हुआ है. इट इज नॉट रिडायरेक्ट ऑन द home.cshtml फाइल, बट होम के अंदर मैंने इसको टेम डेटा को सेट किया हुआ है. तो अगर मेरा अबाउट वाला CSS_HTML फाइल अगर यहाँ पे रेंडर हो रहा है, तो यहाँ पे आपका डेटा डिस्प्ले हो जाएगा. यहाँ पे डेटा आपका डिस्प्ले हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको देन अगर यहाँ से आप इधर चेक करने जाओगे तो इधर आपको मिलेगा एम्प्टी. ठीक है, मतलब देखो क्या चेंजेस हो रहा है यहाँ पे, करंट रिक्वेस्ट और सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट, मतलब क्या बताने जा रहा है यहाँ पे. तो ये देखिए कि अभी मेरे पास दो एक्शन है. सपोज कर लो मेरा जब ये वेबसाइट रेंडर हो गया, लॉन्च हो गया यहाँ पे, तो क्या आ रहा है http:// लोकल होस्ट पोर्ट नंबर. सो मेरा जो URL में सिंपल वे से लिखता हूँ, ये पोर्ट नंबर रहेगा मेरा, पोर्ट नंबर लेट से 12345 /
जब भी मेरा फर्स्ट टाइम वेबसाइट रेंडर हो रहा है तो प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर मैंने कन्वेंशन सेट करके रखा है, कन्वेंशन राउटिंग के अंदर किसको रेंडर किया है मैंने, होम वाले को। तो होम वाले के अंदर भी मैंने डिस्प्ले करके रखा है, ठीक है। तो डिस्प्ले करके रखा है तो होम वाला व्यू जैसे रेंडर हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे मुझे मैसेज मिल जाएगा जो मैंने मैसेज सेट किया करके रखा है। बट यही सेम यूआरएल से मैं उसका रिक्वेस्ट चेंज कर लेता हूँ कि मेरा कंट्रोलर का नाम क्या है, तो होम कंट्रोलर है, और इसके अंदर से मुझे कौन सा वाला एक्शन यूज़ करना है, या तो सपोज कर लो कि इंडेक्स कंट्रोलर है, ये मेरा कंट्रोलर है, एंड इसके अंदर से मैं किसको रन करने जा रहा हूँ, दैट इज अबाउट। देखिए मैं यूआरएल से ही चेंज कर रहा हूँ, लाइक मैंने बाकी दूसरा फिर से रिसेट नहीं किया, एप्लीकेशन को रिस्टार्ट नहीं किया, वही से मैं यूआरएल में जाके चेंज कर रहा हूँ। तो जब ये अबाउट वाला व्यू रेंडर होगा तो यहाँ पे मुझे ये एम्प्टी मिलेगा, मतलब जो टेम डेटा का डेटा रहेगा यहाँ पे ये आपका एम्प्टी मिलेगा, ताकि मैं यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी मेरा टेम डेटा का डेटा डिस्प्ले कर लिया है, बट यहाँ पे मुझे एम्प्टी मिल रहा है। तो ये बताने क्या जा रहा है, करंट रिक्वेस्ट टू सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट इन द सेंस क्या होता है, आपने ये रिक्वेस्ट कैसे सेंड करेगा, करंट रिक्वेस्ट और सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट। बट अभी वही डेटा समझो मुझे अबाउट पे चाहिए तो मैं कैसे लाऊंगा, बट मैं अबाउट के अंदर कुछ भी सेट नहीं करूँगा तो डेटा मुझे कैसे रिटर्न मिलेगा फिर अबाउट के अंदर विदाउट सेट करके। तो वो देखिए वो कैसे होगा, तो जब भी आपका रिक्वेस्ट पास होगा ना यहाँ से, तो इंडेक्स मेरा कंट्रोल है, तो पहला रिक्वेस्ट आपको कहाँ पे भेजना पड़ेगा, जब आपका एप्लीकेशन रेंडर होगा तब अबाउट के ऊपर। तो फिर क्यों ना हो कि लाइक मैंने जो टेम डेटा है वो मैंने होम के अंदर सेट किया हुआ है, तो होम वाला जो एक्शन मेरा बनेगा, तो होम वाला एक्शन मेरा करंट रिक्वेस्ट बनेगा और मेरा सबसिक्वेंट रिक्वेस्ट क्या बनेगा, दैट इज अबाउट। बट अगर होम के ऊपर पहले आप रेंडर करोगे उसके बाद अबाउट के ऊपर आओगे तो आपको एम्प्टी मिलेगा ये। बट अगर पहले आप अबाउट के ऊपर आएगा तो इसके अंदर कुछ आपको डेटा मिलेगा, इसके बाद अगर आप चेंज करोगे फिर से मैं अबाउट का यूआरएल चेंज करोगे फिर से होम के ऊपर आ गया तो ये आपको एम्प्टी मिलेगा। ठीक है, समझ लो बेसिकली ये क्या हो रहा है इसमें। देखिए करंट रिक्वेस्ट टू सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट मतलब ये क्या बताने जा रहा है आप में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बेसिकली, लाइक ये क्या करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कि डेटा जो है आपका इट इज़ नॉट लाइक व्यू बैक और व्यू डेटा उसी की तरह है, बट ये रिडायरेक्शन के अंदर इसका वैल्यू एक्टिवेट रहता है फॉर वन टाइम। मतलब इसके अंदर सिंगल रिडायरेक्शन पॉसिबल है, एक से दूसरे पेज पे एक आप रिडायरेक्ट कर सकते हो, वहाँ तक ही डेटा आपका एक्टिवेट रहेगा। उसके बाद अगर आप डेटा को यूज़ करने जाओगे तो वहाँ पे आपको डेटा एम्प्टी मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली टीम डेटा, लाइक टीम डेटा में कि देखिए कि क्या ये प्रोसीजर बता रहे हैं इसके अंदर कि आप डेटा को कैसे और कहाँ से क्या वे से आप इसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, सो लाइक फर्स्ट विल कम टू द एग्जांपल एंड देन ओनली लाइक वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस बेसिकली कॉन्सेप्ट, लाइक व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई ओवर बेसिकली जो करंट रिक्वेस्ट से सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट मतलब क्या है, तो ये चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, सो लाइक विल सी सम एग्जांपल। सो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरे पास जो कंट्रोलर है सो यही वाले कंट्रोलर्स के अंदर आ जाता हूँ मैं, एम्प्लॉयज़ कंट्रोलर के अंदर। ओके, इसको भी यूज़ कर लिया हम लोगों ने। सो दूसरा कंट्रोलर जो मेरा लॉगिन कंट्रोलर, देखिए आप लॉगिन कंट्रोलर के पास मेरे पास दो एक्शन है, इंडेक्स और टेस्ट वाला एक्शन है, एंड इन प्रोडक्ट कंट्रोलर लाइक वी डोंट हैव एन एक्शन। So we'll come to the login controller here, and now you can see basically like now there are two action, that is index and test वाला action। देखिए दोनों भी जो पेजेस है इसके अंदर प्रेजेंट है लॉगिन वाले कंट्रोलर्स के अंदर। तो अभी हम लोग चेक करके अभी हम लोग टेस्ट करेंगे टेम डेटा को, बेसिकली टेम डेटा कैसे यहाँ पे और कहाँ से क्या वैसे एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, सो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले क्या करेंगे, इंडेक्स के अंदर में पहले सेट करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी लाइक टू सेट द टेम डेटा इन लाइक द इंडेक्स वाला एक्शन ऑन दिस, लाइक आपको अगर टेम डेटा को सेट करना है तो आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हो टेस्ट के अंदर। तो दोनों में से आप अगर चाहो तो आप इधर भी सेट कर सकते हो और यहाँ पे भी सेट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग कहाँ पे सेट करेंगे इसको, इंडेक्स के अंदर। सो टेम डेटा एंड यहाँ पे कुछ मैं मैसेज सेट करूँगा।
सो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, एक मैसेज को सेट किया, बट लाइक यहाँ पे व्यू के अंदर मैं कुछ भी डेटा यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहा, बिकॉज इट सेम लाइक योर द व्यू बैक व्यू डेटा, कुछ भी हमें यहाँ पे रिटर्न करना नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग आते हैं दोनों का एक्शन, दोनों का व्यू में एक बार देख लेता हूँ, इंडेक्स और टेस्ट वाले का। तो अगर सपोज कर लो, देखिए मेरा कंट्रोलर का नाम क्या है, तो ये लॉगिन कंट्रोलर है। सो लाइक वेलकम टू द लॉगिन कंट्रोलर। ये देखिए लॉगिन, ये मेरा इंडेक्स वाला एक्शन है। और else like what we can do here, इसको रिमूव कर लेता हूँ और चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, और एक कंट्रोलर को बना लेता हूँ मैं यहाँ से। सेम कंट्रोलर, सो इसका नाम जो रहेगा, इसको नाम में हम लोग दे देते टेस्ट कंट्रोलर। और लाइक डेमो कंट्रोलर। सो ये देखिए इंडेक्स वाला एक्शन तो है हमारे पास। अभी और एक एक्शन को मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे 2 से 3 एक्शन में बना के रखता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे भी मैं व्यू को रिटर्न करूँगा। और इसके जगह पे इंस्टेड ऑफ इंडेक्स विल मेक इट द होम वाला व्यू। और एक मैं यहाँ पे एक्शन बना लेता हूँ। कॉन्टैक्ट वाला एक्शन। और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, व्यू रिटर्न किया। बट अभी तीनों भी व्यू नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो व्यू बनाना पड़ेगा। ठीक है। सो अभी देखिए लाइक यहाँ पे मेरे पास डेमो कंट्रोल वाला कंट्रोल बन गया, और यहाँ पे 3 एक्शंस है। और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ इसको, एक्शन को। सो देखिए होम वाला एक्शन है, तो यहाँ पे होम वाला व्यू फाइल बनाना पड़ेगा हमें। तो सेम मेरा होम वाला व्यू बन गया है यहाँ पे। तो सेम मुझे अबाउट एंड कॉन्टैक्ट वाला भी चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे इसका नाम हम लोग दे देंगे अबाउट। And one more actions like we need to create here. The contact वाला action। और इसको भी हम लोग व्यू ऐड कर लेंगे, और इसका नाम हम लोग दे देते कॉन्टैक्ट। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कंट्रोलर के अंदर डेमो कंट्रोलर में 3 जो एक्शन है हमारे पास, तो तीनों के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, यहाँ पे तीनों भी व्यू बना दिए।
अभी हमें सिर्फ यहाँ पे डेटा पासिंग देखना है कि ये तीनों भी व्यू एक दूसरे के साथ डेटा कम्युनिकेशन कैसे करेगी, लाइक कम्युनिकेशन कैसे होगा, डेटा शेयरिंग कैसे करेगी। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा बेसिकली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइक अगर मेरा डेटा जो है टेम डेटा का अगर मैंने होम के अंदर सेट किया है, तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे तो उसका डेटा जो है मैं अबाउट के अंदर भी रिटर्न करवा सकता हूँ, कॉन्टैक्ट के अंदर भी रिटर्न कर सकता हूँ, बट ओनली फॉर वन टाइम। अगर एक बार मैंने अगर होम वाला डेटा यहाँ पे रिटर्न किया कॉन्टैक्ट के अंदर, बट डेटा कहाँ पे सेट है मेरा, इसके अंदर, बट मैं होम वाले को डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, मैं किसको रेंडर कर रहा हूँ, मैं कॉन्टैक्ट वाले को, तो यहाँ पे डेटा पास होगा। बट इसके बाद अगर आप इसका रिक्वेस्ट चेंज करोगे लाइक होम या अबाउट के लिए, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम होने का चांसेस है कौन सा, कि वहाँ पे उसका डेटा पास नहीं होगा, क्यों, वो एम्प्टी जाने का चांसेस नहीं है, लाइक 100% लाइक आपको वहाँ पे एम्प्टी मिलेगा। तो एम्प्टी क्यों मिलेगा, वो बेसिकली उसके अंदर कुछ डेटा रिटर्न ही नहीं हो रहा है, तो क्या डेटा आपको प्रेजेंट करके देगा वहाँ पे, राइट। ओके, सो यहाँ पे डेटा कुछ रिटर्न ही नहीं होगा। अगर चाहो तो होम वाला डेटा मैं अबाउट के अंदर भी रिटर्न करवा सकता हूँ। अगर अबाउट वाला रिटर्न होगा तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्टैक्ट वाला डेटा फिर आपको एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। इधर दिस और दिस, मतलब एक सिंगल रिडायरेक्शन आप सिर्फ इसके अंदर ले सकते हो। अगर होम वाला डेटा अगर चाहो तो अबाउट के अंदर, होम वाला डेटा होम के अंदर, या होम वाला डेटा कॉन्टैक्ट के अंदर, बट एट ए टाइम ओनली वन, और लाइक वन रिडायरेक्शन इज ओनली पॉसिबल टू लाइक पास द डेटा फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, सो दिस इज पार्ट ऑफ लाइक व्हाट बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ योर टेम डेटा। कि टेम डेटा का देखो बेसिक यूज लाइक आपको समझा रहेगा यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ, बट अभी तक मैंने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। हम लोग ट्राई करें टू लाइक अंडरस्टैंड बेसिकली टेम डेटा का कॉन्सेप्ट है क्या और ये किसके लिए काम आते हैं। जो बता रहे हैं कि करंट रिक्वेस्ट मतलब एक सिंगल रिक्वेस्ट के लिए काम आता है, तो सिंगल रिक्वेस्ट मतलब ये कैसे काम करता है बेसिकली। सिंगल रिक्वेस्ट मतलब क्या है कि आप टेम डेटा कहाँ पे भी कोई भी एक्शन के अंदर सेट कर लो, बट जो कोई भी व्यू के अंदर आप रिटर्न करने जाओगे, क्यों ना हो लाइक वहाँ पे 100 व्यूज़ हो, तो भी 100 व्यूज में से कोई भी एक उसके अंदर से एक कोई भी व्यू के अंदर उसका डेटा रेंडर कर सकते हो, जो उसके पास कैपेसिटी है। मतलब एक सिंगल डायरेक्शन जब भी आप कोई व्यू के अंदर करोगे तो वहाँ पे डेटा आपको मिलेगा। बट उसके बाद इफ यू आर ट्राइंग टू पास योर डेटा फ्रॉम लाइक द वन व्यू टू अनदर व्यू, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दिस थिंग्स। But again, like, is there only some different features in like the team data to hold like data, जहाँ पे मैं डेटा मेरा होल्ड कर सकता हूँ, तो ऐसे कुछ फीचर्स मिलेगी क्या हमें? यस, तो ऐसे भी फीचर्स है। सो लाइक दैट विल डिस्कस इन लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली। तो इस सेशन में लाइक हम लोग पहले इसको क्लियर आउट कर लेते हैं बेसिकली ये क्या कर रहा है। लाइक टेम डेटा का जो मैंने बता दिया कि जैसे भी उसके अंदर क्या होता है, करंट रिक्वेस्ट और सबसिक्वेंट रिक्वेस्ट है, इसका डेटा पास होता है, उसके बाद इसका डेटा पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो ये एक अच्छा एक एडवांटेज था इसका टेम डेटा का। तो बेसिकली लाइक ये था हमारा बेसिकली द टेम डेटा वाला सेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, तो यहाँ पे मैं कुछ भी आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखा रहा हूँ। हम लोगों ने सिर्फ एक नया सा कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ है, न्यू कंट्रोलर, और उसके अंदर मैंने 3 एक्शन को सेट करके रखा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू 3 एक्शन बेसिकली हमें जो कोई भी एक्शन को रन करना रहेगा वहाँ पे, वो एक्शन को रन करके मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर। बिकॉज यहाँ पे मैं नहीं दिखाऊँ, बिकॉज अदरवाइज कन्फ्यूजन होगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे इतना ही डेटा क्लियर आउट कर रहा हूँ कि अगर आपका टेम डेटा यहाँ पे सेट हो रहा है, तो इसका डेटा आप कहाँ पे भी आप रिटर्न करवा सकते हो, बट ओनली फॉर वन टाइम। अगर एक से ज़्यादा टाइम अगर आप उसका डेटा रिटर्न करने का ट्राई करोगे, सो इट विल गिव यू द एम्प्टी वैल्यू। इट्स नॉट गिविंग द एरर, बट इट विल गिव द एम्प्टी वैल्यू। तो एम्प्टी वैल्यू को लाइक ये फेच आउट नहीं कर पाएगा, और वहाँ पे अगर नल रहेगा तो उसको मैंने बोला कि आप कंडीशन देके वहाँ पे चेक कर सकते हो। कंडीशंस की हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि आपको जो वैल्यू मिल रहा है वो नल है कि नॉन नल वैल्यू है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो आराम से। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली हाउ टेम डेटा वाला लाइक जो अप्रोच होता है टेम डेटा वाला जो अप्रोच रहेगा वो कैसे रन होगा यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब आप जो भी डेटा लाइक करंट रिक्वेस्ट से सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट जो दे रहे हो आप, इसका मतलब सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकता है। यहाँ से आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला भी हो सकता है, अबाउट वाला भी हो सकता है, हो या वो होम वाला भी हो सकता है। बट वो कैसे क्लियर आउट होगा, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसका इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इसमें कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ओके, विदाउट इम्प्लीमेंटेशन हमें समझेगा भी नहीं। बेसिकली जो मैं सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट की जो बात कर रहा हूँ, तो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट मतलब क्या होगा वहाँ पे, तो वो भी अभी यहाँ पे बेसिकली आइडिया नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफली मैंने ओरली आइडिया आपको दे दिया कि सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, किसका डेटा आप कहाँ तक उसको एक्सेस कर सकते हो, तो वो भी मैंने आपको ओरली बता दिया। बट सिर्फ लाइक इसके अंदर मुझे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखना बाकी है कि अगर आपका टेम डेटा यहाँ पे सेट होता है, तो सेट होने के बाद में उसको कहाँ कहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। इवन लाइक वी विल सी लाइक द वन मोर थिंग, दैट इज द डिफरेंशिएशन। हम लोग क्या करेंगे, यही एग्जाम्पल के थ्रू, ये जो मैंने कंट्रोल को अभी बनाया हुआ है डेमो कंट्रोल, जिसके अंदर 3 एक्शन को सेट किया है, तीनों के अंदर मैं तीनों का डिफरेंशिएशन भी दिखाऊंगा, जहाँ पे मैं व्यू बैक को भी यूज करूंगा, व्यू डेटा को, टेम डेटा को भी यूज करूंगा।
और तीनों में से मुझे फाइंड आउट करना है कि किसका डेटा कहाँ तक पॉसिबिलिटीज रहता है, किसका लाइफ सबसे शॉर्ट है। देखिए यहाँ पे तीनों का भी लाइफ शॉर्ट है, सिर्फ तीनों में डिफरेंस इतना आएगा कि व्यू बैग और व्यू डेटा क्या होता है कि अगर यहाँ पे आपने उसका डेटा सेट किया तो सिर्फ वो होम वाला व्यू उसको रिटर्न कर सकता है। बट जहाँ पे आप टेम डेटा को यूज करोगे तो यहाँ पे डेटा सेट किया और डेटा में यहाँ पे भी रिटर्न कर सकता हो, अबाउट के अंदर भी, या तो कॉन्टैक्ट के अंदर भी उसका डेटा रिटर्न करवा सकता हूँ। मतलब यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है जो आपको टेम डेटा प्रोवाइड करके देते हैं, बट जो ये सारे पॉसिबिलिटीज आपको व्यू बैग और व्यू डेटा के थ्रू आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर उसके थ्रू आप ट्राई करोगे तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम्स आएगा, वहाँ पे डेटा आप उसका रिटर्न आउट नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज बेसिकली हाउ द टीम डेटा विल कम्युनिकेट विथ लाइक द डिफरेंट एक्शंस। एक ही एक्शन से, बट अगर एक से ज्यादा एक्शंस के ऊपर भी आपको थ्रो आउट करना पड़ेगा, करना रहेगा डेटा, तो वहाँ पे भी हमें ऑप्शन दिया गया है टीम डेटा के अंदर। तो वो भी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली जब हम लोग इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट सेशन इसका जो रहेगा मेनली इंप्लीमेंटेशन पार्ट रहेगा, जहाँ पे हम लोग एक्चुअल देखेंगे कि जो उसने नल वैल्यू अवॉइड करना बता दिया, जो कंपाइल टाइम एरर चेक करने के लिए उसने बोला कि टाइप कास्टिंग की जरूरत है। देन टेम डेटा का सिंटैक्स आपको कैसे पास करना है और उसको कैसे रिटर्न करना है, तो वो भी हम लोग देखेंगे वहाँ पे लाइक इन द नेक्स्ट सेशंस कि लाइक जो चीज़ें ये सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट तक बता रहे कि करंट रिक्वेस्ट से सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट तक मैं डेटा इसका एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल है, लाइक ये कैसे, मतलब कितने सारे रिक्वेस्ट तक इसका डेटा भेज सकता है ये। हमें पता है कि इसका डेटा सिर्फ एक रिक्वेस्ट तक रहेगा, मतलब एक जहाँ पे रिडक्शन, अगर मैं होम पेज से अबाउट वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ तो होम वाला डेटा मैं अबाउट वाले पेज पे ला सकता हूँ। बट अगर होम वाले पेज पे अगर ये रेंडर हो रहा है, व्यू वाला डेटा मैंने सेट किया है या डिस्प्ले किया है, तो उसका डेटा अबाउट वाले पेज के ऊपर पॉसिबल नहीं है फिर। ठीक है, अगर आपने होम वाले व्यू के अंदर ये डिस्प्ले नहीं किया तो ये अबाउट वाले पेज के अंदर पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटीज नहीं रहेगा। ओके, सो इट इज अबाउट व्हाट, बेसिकली इट इज अबाउट योर टेम डेटा। तो टेम डेटा के अंदर जितने भी रूल्स है वो रूल्स को हम लोग क्या करेंगे, सारे रूल्स को यहाँ पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि एक एक रूल वहाँ पे कैसे और कैसे क्या क्या काम कर लेते हैं। और जैसे मैंने बोला कि एक जो सिंगल डायरेक्शन के लिए जो डेटा पॉसिबल है, इससे ज़्यादा अगर मुझे डायरेक्शन देना रहेगा तो मैं कैसे दे सकता हूँ, दैट विल ऑल्सो लाइक वी विल डिस्कस बेसिकली, बिकॉज उसका भी सॉल्यूशन इसने देखे रखा है लाइक इसके अंदर टेम डेटा के अंदर, जो कि वो सॉल्यूशन आपको व्यू बैग या व्यू डेटा के अंदर आपको नहीं मिलेगा, बट इसका सॉल्यूशन सिर्फ आपको ये टेम डेटा दे सकते हैं जिसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं। Okay, so it is about what basically this is about, like in this session like we had seen basically like how the tame data will work, what are the advantages of the tame data over like the view bag and view data, but still like we have not seen the implementation part of this. So like we'll see the implementation part like in the next session only. So in the next session like what I will do, like we'll open that like the PPTs जो like मैं PPTs मैंने आपको बता दिया, और एक एक पॉइंट को वहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब करके इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा, जिससे आपको लाइक उसका डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा कि वो एक एक पॉइंट कहाँ से और कैसे मैटर कर रहा है, वहाँ पे कैसे इंप्लीमेंटेशन उसका होगा। तो सारी चीज़ें हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, सो लाइक विल एंड द सेशन दिस। सो लाइक ये सेशन था सिर्फ हमारा टेम डेटा का, और इसका जो मेन इंप्लीमेंटेशन पार्ट रहेगा वो हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। ये सेशन हम लोग यहाँ पे एंड कर लेते हैं।